उधर बिहार के पूर्णिया में एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे 6 लोगों ने पहले अगवा किया और फिर शराब के नशे में उनका गैंगरेप किया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे शहर में सनसनी मच गई। तुरंत पुलिस की कई टीमें एक्शन में आ गई और फिर कुछ ही घंटों के अंदर मोहम्मद जुनैद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसी के गैराज से पुलिस ने महिला को भी बरामद कर लिया। वो महिला बुरी तरह रोती रही और पुलिस को अपने साथ हुए गलत काम की जानकारी दी। महिला ने बताया कि जुनैद और उसके साथियों ने न सिर्फ उनका रेप किया बल्कि उनकी बुरी तरह पिटाई भी की। इस दौरान पुलिस के जवान आरोपी जुनैद को पकड़े रहे, लेकिन गिरफ्त में आने के बाद भी वो अधिकारियों से उलझने की कोशिश करता रहा। इज्जत से पेश आएगा, इज्जत से पेश आएंगे, इज्जत करेगा, इज्जत करेंगे, इज्जत से पेश। हालांकि पुलिस के सामने आरोपी ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को नकार दिया, जबकि पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि जुनैद और उसके साथियों ने 10 जनवरी की रात करीब 9 बजे उनका अपहरण किया था। महिला के मुताबिक अगवा करने के बाद आरोपी उन्हें डगरूबा थाना इलाके में मौजूद एक गैराज में ले गए और आरोप लगाया कि उस गैराज में उन लोगों ने उनके साथ दरिंदगी की। पीड़ित महिला ने पुलिस को जो बयान दिया उसके मुताबिक उन्हें गाड़ी से 2 लोगों ने अगवा किया और फिर 25 किलोमीटर दूर एक गैराज में ले गए। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने पहले उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर उनसे डांस करवाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शराब पिलाने के बाद 6 लोगों ने उनका रेप किया। घटना के बाद 5 आरोपी उन्हें कमरे में बंद करके वहां से भाग गए, जबकि मोहम्मद जुनैद नशे में होने की वजह से वहीं सो गया। दावा किया गया कि महिला ने आरोपी जुनैद के मोबाइल फोन से पुलिस को घटना की जानकारी दी और गैंगरेप की खबर मिलने के बाद पुलिस महकमे में कोहराम मच गया। तुरंत पुलिस की एक टीम महिला की बताई गई जगह पर पहुंच गई। गैराज का दरवाजा बाहर से बंद मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़कर पुलिस किसी तरह अंदर पहुंची और महिला को बरामद कर लिया। पुलिस ने मोहम्मद जुनैद को भी धर दबोचा, जो गैराज के अंदर सो रहा था और आरोप लगा कि वो शराब के नशे में था। ये गलत क्या मेरे साथ है नहीं। ये बहुत मारा तुमको, बेटी है, हमको ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद महिला ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। इस दौरान वो बुरी तरह रोती रही। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें शांत करवाया। इसके बाद पुलिस आरोपी और पीड़ित महिला को लेकर थाने ले गई। उनको जो भी समस्या है थाना चल के आप थाना ले सर जाएंगे थाना। बोले ना इज्जत करोगे, हाँ चलो थाना चलो, जो भी होगा। घटना का पता चलने के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर FIR दर्ज कर घटना में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर यूपी के अयोध्या में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी अयोध्या पहुंचे। वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पंकज चौधरी के काफिले पर बुलडोजर के जरिए फूल बरसाए गए। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने पंकज चौधरी का कोटसराय में स्वागत किया। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक तस्वीर जारी करते हुए राहुल को LOP यानी लीडर ऑफ पर्यटन बता दिया। इसरो का PSLV C62 रॉकेट रास्ते से भटक गया और उसकी वजह से 2026 का पहला अंतरिक्ष मिशन फेल हो गया। ये रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था, लेकिन लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई। उधर दिल्ली में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टोर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने आरोप लगाया कि परफ्यूम लगाने पर स्टोर के मालिक ने उसे मुर्गा बनाकर पीटा। मामला पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोंडली इलाके का रहा। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बॉय को परफ्यूम का इस्तेमाल करते हुए स्टोर के मालिक ने देख लिया और इसी बात पर वो आग बबूला हो गए। उन्होंने स्टोर में काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों के सामने 18 साल के उस डिलीवरी बॉय को पहले मुर्गा बनाया। काफी देर तक मुर्गा बनाए रखने के बाद उन्होंने उस लड़के पर थप्पड़ बरसा दी। इस घटना के बाद वहां काम करने वाले दूसरे कर्मचारी नाराज हो गए। उसने चोरी नहीं की थी, परफ्यूम उसको नहीं पता था कि नहीं मारते यहाँ का, ये चीज़ नहीं उठा के कुछ करते हैं इस स्टोर का, या किसी भी स्टोर का हो या किसी भी जगह का हो, नहीं उठाना चाहिए। पर उसने मार लिया, उसकी गलती थी। उसको मुर्गा बना के मारा गया, वो गलत है। कर्मचारियों ने बताया कि उस लड़के ने अपनी गलती मान ली, परफ्यूम का पैसा भी भरा, लेकिन इसके बाद भी उसके साथ मारपीट की गई। उसने थाने पहुंचकर स्टोर मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी।
इधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आरोप लगा कि एक लड़के ने अपनी मां और पत्नी की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उस पर शवों का मांस खाने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने दावा किया कि हत्या से पहले उस लड़के और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और उसने पत्थर से उस पर हमला कर दिया। बताया गया कि बीच बचाव करने आई अपनी मां पर भी उसने हमला कर दिया और आरोप लगा कि उस लड़के ने पत्थरों से कुचलकर अपनी मां और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद तो उस लड़के के परिवार में कोहराम मच गया और उसके परिवार की महिलाएं रोती बिलखती नजर आईं। मानसिक स्थिति पुलिस बहुत कोई खराब नहीं थी, हालांकि परिवारी मामला था, थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। कुशीनगर के अहिरौली बाजार इलाके में इस हत्या की खबर सुनकर लोग घबरा गए। वहां उस लड़के के घर पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मी उस लड़के के घर में पहुंचे और हत्या के आरोप में उसे हिरासत में ले लिया और पुलिस ने उस लड़के की मां और उसकी पत्नी के शव को कब्जे में ले लिया। लेकिन इस दौरान शवों को देखकर पुलिसकर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आरोप लगा कि हत्या करने के बाद उस लड़के ने अपनी मां और पत्नी के चेहरे को कुचल दिया था। इतना ही नहीं, उस पर शवों के मांस खाने और मांस के टुकड़ों को इधर उधर फेंकने का भी आरोप लगा। बताया गया कि हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले सिकंदर नाम के उस लड़के का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। आरोपी सिकंदर गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रथम दृष्टया ये मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। इस संबंध में और गहराई से छानबीन की जा रही है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर के अहिरौली बाजार इलाके में रहने वाले लोगों ने दावा किया कि सिकंदर गुप्ता ज्यादातर समय नशे की हालत में रहता था। इतना ही नहीं, उसके मानसिक रूप से बीमार होने की भी आशंका जताई गई। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि नहीं की गई। उधर पटना में कांग्रेस ने दही चूड़ा भोज में आरजेडी नेताओं को नहीं बुलाया। पटना के सदाकत आश्रम में मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, लेकिन इस आयोजन में आरजेडी के नेताओं को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा कांग्रेस के सभी 6 विधायकों ने भी आयोजन से दूरी बना ली। इसी वजह से बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट की अटकलें लगाई जाने लगी। हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेता को बुलाए, हम समय जब आएगा तो उनको भी बुलाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। मकर संक्रांति के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकालेंगे। 16 जनवरी से शुरू हो रही इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से होगी। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने कटे फटे और पुराने तिरंगे को रिसाइकिल करने का अभियान शुरू किया। इसके तहत पुराने तिरंगों में नया फैब्रिक मिलाकर नए झंडे तैयार किए जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत हरियाणा के कुरुक्षेत्र और कैथल से की गई। इधर राजस्थान के कोटा में नगर निगम की एक अधिकारी पर आरोप लगा कि उन्होंने छुट्टी वाले दिन भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया और खरीदारी के लिए एक शॉपिंग मॉल में पहुंच गए। इस मामले में जब उनसे सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कार को छोड़ दिया और सरकारी गाड़ी से आई अधिकारी पैदल ही रवाना हो गई। यह मामला कोटा का रहा। वहां नगर निगम की अरुंधिता शर्मा नाम की अधिकारी पर छुट्टी वाले दिन सरकारी गाड़ी में चलने के आरोप लगे। दावा है कि वो अपने घर का सामान खरीदने के लिए सरकारी कार से शॉपिंग मॉल पहुंच गए। सैटरडे को कौन सी ड्यूटी है सरकारी गाड़ी की? नहीं तो सरकारी गाड़ी अरुंधिता शर्मा से पूछताछ करने वाले व्यक्ति टीम नायक नाम के संगठन के सदस्य बताए गए। कोटा में यह संगठन सामाजिक मुद्दों को उठाने का दावा करता है और उसका आरोप है कि प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी उस दिन भी सरकारी गाड़ियों को दौड़ाते हैं जिस दिन उनकी छुट्टी होती है। और नगर निगम की अधिकारी अरुंधिता शर्मा पर भी इसी तरह के आरोप लगे। इस पर पहले तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, फिर गाड़ी में बैठ गए। सरकारी गाड़ी है ना, ये सरकारी ड्यूटी पे है ना। सैटरडे को कौन सा नगर निगम है? हमारे को नहीं पता है क्या रूल्स? जनता के कामों के लिए तो वहाँ पे छुट्टी है नगर निगम में, और यहाँ पे सरकारी गाड़ी लेके दुरुपयोग कर रहे हो उसका। सवाल जवाब करने वाले व्यक्ति कार के बाहर ही डटे रहे। उन्होंने अधिकारी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया, लेकिन अधिकारी अरुंधिता शर्मा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जानकारी के मुताबिक वो कोटा नगर निगम में सहायक विधि अधिकारी के पद पर तैनात हैं और उन्हें सरकारी कामों के लिए गाड़ी और ड्राइवर दोनों मिले हुए हैं। लेकिन आरोप लगा कि वो निजी काम के लिए भी सरकारी कार का इस्तेमाल करती हैं। पूछताछ किए जाने पर जब अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो बाहर खड़े व्यक्ति ने उनके ड्राइवर को आगे न बढ़ने की चेतावनी दे दी।